मसीह के बाबरकत जलाली और फजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावन के बेहद शुक्रगुजार हैं कि खुदा जो हमें बार बार ये मौके फराहम करता है कि हम उसकी हज़ूरी में आएँ, उसका नाम लें, उसे पुकारें और उसके नाम को क्या करें, हम अव्वल दर्जा दें। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज क्या दिन है, आज मदर्स डे है। तो हम उन तमाम माओं के लिए हम उनको खुशामदीद कहते हैं। हम मेरी तरफ से शलोम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सारी टीम की तरफ से आप सबको और तमाम देखने वाले को हैप्पी मदर्स डे। अब हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हजूरी को और पाकरू की मामूरी को अपनी अपनी ज़िंदगियों में लेना शुरू करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने अपने होठों को खोलना शुरू कर दें और अपने खुदावन से मांगना शुरू कर दें, क्योंकि वो हमारे आने से पहले ही इस जगह पर मौजूद था। उसकी मौजूदगी के लिए, उसके पाक रूह के लिए जिसे हमें चारों तरफ से घेरे रखा है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये शुक्रगुजारी हम बेटी राहल के साथ मिलकर करेंगे। आए हम सब खुदाम के हजूर में अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, क्योंकि वो हमारे आने से पहले यहाँ मौजूद है। हम उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्र अदा करना शुरू करें। हालेलुया। खुदाई रुल कुदस आपका शुक्र हो, नहायत जिंदा आसमानी लश्करों के रब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ बाप, आपका शुक्र हो मेरे बाप खुदा, हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको मनाते हैं मेरे बाप खुदा, क्योंकि आप बुलंदो बाला हैं, आप बहुत पे फाते हैं। ऐ मेरे बाप खुदा, आपका नाम सब नामों से आला है, आप बाप खुदा है। ऐ बाप, हम अपने आप को हटाकर आपके नाम को अव्वल दर्जा देने वाले बन जाइए सुनासी। ऐ बाप, आपका शुक्र हो। ऐ खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके फजल का, आपकी मोहब्बत का। बाप, आपका शुक्र हो। ऐ बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मेहरबान यीशु, कि आपने हमें फिर से इकट्ठा किया ताकि आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। आज के इस ब्लॉग्स डे के लिए बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के इस मदर्स डे के लिए बाप, आपका शुक्र हो। हर एक माँ के साथ हो बाप यीशु, तू कंजूस और ब्लेस कर। ऐ खुदावन खुदा, जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, ऐ बाप, वो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखे और उनको ऐ बाप, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ बाप यीशु, आपका शुक्र अदा करती हूँ बाप यीशु। आपने हमें ये फजल बख्शा ताकि आपके नाम को पुकारा जा सके। आपकी हजूरी में आई है, ऐ बाप, इनका छुअर मत करते, आपके लिए इस्तेमाल कर, ताकि ये बाप आपने गहरे खतरे में जाए और आपका नाम की जिंदगी में लगा वाला हो। और खुदावन सारी परेशानियों को लेने वाला आज इस मीटिंग के वसीला से और खुदावन ज़हूर में बाप यीशु लेके जाए इस जगह पे और मेरे बेटे साथ होकर रिहाई पाकर खुदावन जाए और खुदावन खाली ना जाए, बल्कि तेरे पाक रूह से लबरेज होकर जाए और बाप यीशु तेरे नाम को ऊंचा करे मेरे बाप खुदा, क्योंकि तू महान है मेरे यीशु, तू महान है मेरे बाप खुदा। हे खुदावन खुदा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं मेहरबान यीशु। हे खुदा, वर्शिपर भाई के साथ हो, उनके गले को छू और
Hallelujah. Thank you, Jesus. कोई तुझको तू अजीब है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आगे है, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। और कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हम क्वायर के साथ मिलकर उसकी हम्दो सना करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। हमारा खुदावन आज कल बल्कि अब तक यकसा है और वो जल्द आने वाला है और हर एक को देने के मुआफिक अजर उसके पास है। आए हम अपने सरों को खुदावन की हुजूर में झुकाए रखेंगे और कहेंगे, खुदावन तू आज मेरी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर। तेरी कुदरत मेरी जिंदगी में ठहरी रहे। आज मैं यहाँ पर तेरी बरकत को रिसीव करके जाऊं। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। सब कहेंगे, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा। एक आवाज में कहे, मेरा खुदा, वो हमारा खुदा है। मेरा खुदा यहोवा आला है, यहोवा आला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह
यहोवा आला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। हाथी में जो था बच्चों वो जिससे उसे हाथी में जो था बच्चे वो जिससे उजाला हमने फेरों में खोए हमें उसने संभाला, हमने फेरों में खोए हमें उसने संभाला। मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा यहोवा आला है, जो था जो है जो आने वाला है, हमें उसने
हमको बचाने वाला है। हमारा खुदा वाकई ही भला है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त क्या कहती है, कायम रहती है, क्योंकि वो ही सिताइश और तमजीद और तारीफ के लायक खुदा है। हम क्वायर के साथ मिलकर और उसकी हमदो सना करेंगे। उसका राज हमारी जिंदगियों पर है और वो हमेशा हमारी जिंदगियों पर राज करता है। आए हम ज़बूर 99 गाएंगे। यहोवा राज अब करता है, कुल लोग मनावन डर, वो केवल बीच पे बैठा है, कमरे जमीन करता है। ताली बजा के हालेलुया। यहोवा राज करेगा, कुल लोग मनावन डर, वो केवल बीच पे बैठा है, कमरे जमीन करता है। यहोवा राज करेगा, कुल लोग मनावन डर, वो केवल बीच पे बैठा है, कमरे जमीन करता है। कमरे जमीन करता है, वो केवल बीच पे बैठा है, कमरे जमीन करता है। ताली बजा के खुदा इसलिए कुछ डर नहीं पा वे जमी जावे सारे बड़े बते रुड़ के पावे विच समुंदर बैठ जा गाय रब साडा जोर है ते नाल साडी है बना रब साडा जोर है
खाती है बना रब खाता तोरे खाती है बना देव मित्रो सतिया मित्र तेरा खाता है बोलिए देव मित्रो सतिया मित्र तेरा खाता है खुदा हमें तेरे हरि बिहारे हमें खाते हैं हमें तेरे हरि बिहारे हमें खाते सैलाब आ जाए, पानी जितना मर्जी शोर करे, लेकिन हमने क्या करना है? हमने खौफ नहीं करना है। हालेलुया। जितने मर्जी भी परेशानियों के पहाड़ हो, जितनी मर्जी भी हमारी जिंदगियों में उलझने हो, हमारा खुदा सब कुछ हल करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। इसी तरह हम क्वायर के साथ मिलकर और हम तो सना करेंगे। मैं उठो मंगना
जिथों राजे भी मंगते ने। मेरे साथ मिलकर कहें, क्योंकि जब हम प्रस्तिश के लिए जमा होते हैं तो जरूर है कि हम मिलकर उसकी प्रस्तिश करें, क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि हम अपनी जुबानों को खोलें, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि तू अपने मुंह को खोल तो मैं उसे बरकतों से भर दूंगा। लेकिन उसी के बरक्स इब्लीस नहीं चाहता कि हम अपनी जुबानों को खोलें। तो मिलकर गाएंगे। मैं उठो मंगना जिथों राजे भी मंगते ने, ओदे कोलो मंगण तो कंगाल ना संगदे ने। ओ देवे ना देवे, गाइए। ओ देवे ना देवे, कलीसिया भी। ओ दी रजा च रहना मैनू जो कुछ चाहिदा। किहदे कोल लैना? यीशु कोल लैना मैनू जो कुछ चाहिदा। यीशु कोल लैना दुनिया के ना सिवा लेना है, ना आसरा दुनिया के। हालेलुया। वो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है, वो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है। ताली बजा के आपकी बारी। तो जितने पाप मेरे मैनू बख्शी माफी पाप मेरे मैनू बख्शी माफी मेरे नारी होवे अरे मेरे नारी होवे मैं होल की लेना है जो कुछ चाहिदा यीशु को लेना है जो कुछ चाहिदा कबरी भी खाली है
बड़ी भिखारी ओ मम्मा जिंदगी का निशान निराली ओ मम्मा जिंदगी का वो भिखारी निराली ओके कदमत जिंदगी है कदमत जिंदगी मैं ओके रहना है वो कुछ चाहिए यीशु बोलो वो कुछ चाहिए यीशु बोलो वो कुछ चाहिए यीशु बोलो यीशु बोलो यीशु बोलो बोलो यीशु मसीह कहे कि ना आसरा का दुनिया दी ना आसरा लेना कि ना हमने दुनिया पे आस रखनी है हमने दुनिया पे क्या करना है ना हमने सहारा लेना है हमने जो मांगना है किससे मांगना है अपने यीशु से मांगना है क्योंकि उसका कलाम फरमाता है कि तुम अपने मुंह को खोल तो मैं उसे क्या कर दूंगा मैं उसे भर दूंगा क्योंकि वही हमारा खुदा है जो हमारी काली झोलियां भरने की कुदरत रखता है हालेलुया इसी तरह हम खुदाई के साथ मिलकर और आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे हालेलुया अभी जो हम गीत गाने लगे हैं उसमें हम इस बात का इकरार करेंगे कि खुदावंद ये सारा जो इज्जत और जलाल है वो तेरे नाम को है यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं गाइए यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है यीशु तेरा जलाल है तेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है तेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरे मुँह से होके जुदा तेरे मुँह से होके जुदा मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल है तेरा जलाल तेरा जलाल है तेरा जलाल है आइए हालेलुया ताली बजाते तेरा जलाल है यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं यीशु तेरा जलाल है मेरी हस्ती कुछ भी नहीं ताली बजाते
तेरा ही कमाल है, ये तेरा ही कमाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, ये तेरा ही कमाल है, तेरी हस्ती कुछ भी। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, तूने रूह से भर दिया और अब मांगू मैं क्या, तेरी रहमत कमाल है, तेरी रहमत कमाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरी रहमत कमाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरी हस्ती कमाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे बिन जीना है क्या, ओ मेरे दिली बादशाह, तेरे बिन जीना है क्या, ओ मेरे दिली बादशाह, ए मेरे दिली बादशाह, तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, तू मेरी जान है, तेरी हस्ती कुछ भी। तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल, तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं, यीशु तेरा जलाल है, तेरी हस्ती कुछ भी नहीं। जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाइए। जैसा कि आज मदर डे है, अब हम अपनी माओं को खुश करेंगे, हम उनके हवाले से गीत गाएंगे और सभी अपने कदमों पर खड़े हो, अपनी अपनी माँ की शान के लिए सभी अपने कदमों पर खड़े हो और बड़ी खुशी के साथ लहराते हुए हाथों को अपनी माँ के लिए ये गीत गाएं ताकि हमारी आवाज आसमानों को चीरती जाए। कौन कौन अपनी माँ से मोहब्बत करता है? कौन कौन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है? आज अपनी उस मोहब्बत
कितना मीठा है माँ तेरा नाम, गाइए। कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, तूने जन्म दिया, दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मकाम, माँ कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया। कैसे भूलूं मैं तेरा कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया, आगोश में तेरी माँ कितना सुकून पाया। ठुकराया जब सभी ने, तूने गले लगाया, ठुकराया जब सभी ने, तूने गले लगाया। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है। हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। मैं तो सदके तेरे, जाऊं वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम।
अपने माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, बल्कि अपने माँ और अपने बाप की क्या करें, उनकी इज्जत करें। ये हमारा पहला हुक्म भी है और खुदा का क्या है, वादा भी है कि हम अपने माँ बाप की क्या करें, उनकी इज्जत करें। हर तरह की नाफरमानी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो जाएं, ताकि क्या हो, हमारी उम्र दराज हो। इसी तरह हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। सभी अपने मुंह को खोलते जाएं और अपने अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें। आज का कलाम किसके लिए है? आज का कलाम हमारे लिए, हमारी माँओं के लिए है। हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी अपनी माँ के लिए जिंदगी को मांगे, सेहत को मांगे, तंदुरुस्ती को मांगे। ये खुदा आज के कलाम के वसीला से मेरी माँ की उम्र दराज हो। आज के कलाम के वसीला से हमारी जिंदगी से नाफरमानी जाती रहे, ताकि हम अपने माँ बाप के ताबे रहें। सभी अपनी आंखों को बंद करें और उन कोयल के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे। अंदर आके सो जा, सो जा। कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा खुदा, मुझे थाम मुझे थाम ले, तन में कुव्वत नहीं, मन में ऐ खुदा और मुझे सामने। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है, ऐ खुदा आ मुझे सामने। तन में कुव्वत नहीं, हालेलुया, मन भी मेरा सा है, ऐ खुदा आ मुझे सामने। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए तो भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, खुल गए तो रहम के माफ रूह के बरसात से भरे, ऐसे मुझे सामने। तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, तन में कुव्वत नहीं, मेरा सा है, एक जिंदगी और
कलाम को दिलों में कसरत से बसने दो, कलाम को दिलों में कसरत से बसने दो। खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, खुदा के पाक रूह यीशु के बिना जिंदगी किस काम की, यीशु के बिना जिंदगी किस काम की। रिमझिम रिमझिम बारिश बरसा अपने कलाम में, रिमझिम रिमझिम बारिश बरसा तारीफ हो खुदा तेरे नाम की, कहिए तारीफ हो खुदा बारिश बरसा बारिश बरसा अपने कलाम की, अपने कलाम की, अपने कलाम की। जितने भी है खुदावन हमने तेरी हमको सताइश की है खुदावन, उसके लिए खुदावन हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे खुदावन ये आज का दिन तूने हमें, ये आज की शाम खुदावन खुदावन तूने हमारी जिंदगी में हमें दी, इसके लिए भी है खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे और खुदावन जितनी भी कलीसिया है खुदावन यहाँ पर मौजूद है जो नहीं आ सकी तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावन, जब है खुदावन तेरा कलाम है खुदावन तेरा खादम है खुदावन हमारे जिंदगियों में है खुदावन वो कलाम जब सुनाए तो हमारी जिंदगी शेर और असूला हो मेरे खुदावन, 30 गुना नहीं बल्कि 60 गुना 100 गुना फल हमारी जिंदगियों में है खुदावन। आज का कलाम हमारी जिंदगी में है खुदावन सुबह के मेरे यीशु है खुदावन खुदा तेरे आदम को तेरे बेटे को है खुदावन तेरे कवि और जख्मी आत्मा में देता हूँ मेरे यीशु। आज खुदावन खुदा जितनी भी जिंदगी तेरी आत्मा में छुपी है एक एक नजर आए तेरी मोहब्बत की निशानी, दे रहा है आज का कलाम हमारी जिंदगी में तब्दीली लेकर आए मेरे प्यारे शुक्रिया अदा आज आज का कलाम हमारी खुदा के लिए रोशनी और तत्वों के लिए चिराग बन जाए।
खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। आज वैसे मेरा बड़ा थका हुआ था सुबह से, क्योंकि बातें ले रहा हूँ और मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और अभी मैं एक जगह से इबादत पे आया हूँ, तो मैंने उससे कहा बेटा पहले मेरे पाँव दबाओ। ये कि खड़ा हो के ना मेरे पाँव दर्द कर रहे सुबह की, इतनी बात है। तो मैं कह रहा था खुदावंद सिर्फ तेरे जलाल के लिए। अभी जो क्वायर ने बड़ा अच्छा गीत गाया है, तन में कुव्वत नहीं, और खुदा ने कहा कि अपने बंदा से कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी। इसके बाद भी मैंने अभी 2 जगहों पे इबादत लेनी है, इसके बाद भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन वो हमारी कमज़ोरियों में अपनी कुदरत को क्या करता है, ज़ाहिर करता है। सो बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति की है। खुदावंद आपको खासा बरकत दे, आपकी टीम को बरकत दे, शान भाई आपको बरकत दे कि थकावट उतर गई है, बरकत मिली। आमीन। ज़रा क्वायर के लिए ज़रा ताली बजाएं आप। कितनी खूबसूरत प्रस्तुति की है। और हमारी दुआ है खुदा हमारी इस बेटे को बरकत दे, हमारी इस बेटियों को बरकत दे, और जो छोटे जो खान साहब हैं जो ढोलक पर थे, खुदा इसे भी बरकत दे। सो आइए अजीज़ों, जिनके पास कलाम खुदा है वहाँ से देखिए नया अहदामा इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, इसका 6वां बाब और इसकी पहली 3 आयात। नया अहदामा इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, इसका 6वां बाब और इसकी पहली 3 आयात। और पढ़ने में कोई भी मदद। कलामी हक में यूँ रकम है, ए फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज पूरी दुनिया में मदर्स डे की इबादत की जा रही हैं, चर्चिज़ में, घरों में की जाती हैं, और लोग केक काट रहे हैं, अपनी माँओं को चॉकलेट्स दे रहे हैं, खूबसूरत सूट दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि साल में अगर 365 दिन होते हैं, तो हमें 365 दिन ही इसी तरह से अपनी माँ की कदर और इसी तरह मोहब्बत के इजहार करने की क्या है, ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं, सिर्फ मई में जब 10 मई आता है तो हमें याद आ जाता है मदर्स डे है, और हम भागे भागे एक बेकरी पर जाते हैं, एक चॉकलेट लेते हैं, एक फ्रूट लेते हैं या केक ले लेते हैं, और साल के बाद एक दिन मदर्स डे मनाया, और पूरा 364 दिन बाकी माँ को सलाम ही नहीं किया, माँ को पूछा नहीं माँ तेरा क्या हाल है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में माँ बाप की इज़्ज़त के बारे में हुक्म दिया गया है। अब जब खुरूज की किताब पढ़ते हैं, खुरूज 20 बाब उसकी 12 पढ़ते, उसमें लिखा है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना। खुदा ने आगाज़ ही में क्या दिया था। फिर एहबार की किताब में लिखा है कि तू अपनी माँ से क्या डरता रहे। फिर अतिस्नद में लिखा हुआ है कि तू अपनी माँ का अदब कर। लेकिन शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है। ये कमी ये है कि हम अपने माँ बाप को सिर्फ त्यौहार पर याद करते हैं, जबकि मौका आता है हमें अपनी माँ याद आ जाती है। लेकिन खुदा ने तो इब्तिदाई से खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दे दिया था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज़्ज़त करना। क्यों खुदा ने कहा था? क्योंकि खुदा को पता था कि लोग भटक जाएंगे, लोग गुमराह हो जाएंगे, लोग अपने माँ बाप को रद्द करेंगे, अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे। आज हम थोड़ी देर के लिए ज़रा हम गौर करें, आज कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की हर रोज़ इतनी नाफरमानी करते हैं। लेकिन बाइबल में अगर हम चंद एक कैरेक्टर्स पर गौर करें, अगर हमें सामुएल पर गौर करते हैं, जब खुदा की बंदी हन्ना ने सामुएल को हैकल में छोड़ा तो वो लौट कर नहीं आया। उसने ये नहीं कहा माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं, तूने खुदा से वादा किया था, मेरा भी दिल करता मैं ज़रा खेलूँ कूदूँ, मैं बाज़ार में जाऊँ, ये काम करूँ वो काम करूँ। उसने
जो उसकी माँ ने खुदा के साथ वादा किया, बेटे ने उस वादे को क्या किया और काहिन बना, नबी बना, क्योंकि वो जान गया था कि मेरी माँ ने खुदा के साथ वादा किया था कि तू मुझे बेटा देगा तो मैं तुझसे तेरी नज़र करूँगी। और बेटे ने भी ऐसा ही किया, अपनी माँ की ताबेदारी की, हैकल में रहा, हैकल में खिदमत करता रहा और अपनी माँ को कभी भी उसने परेशान होने। इसी तरह की एक और हम मिसाल देखते हैं, अगर हम बाइबल में मिसालें तो बहुत ज़्यादा हैं। हमें शमसून की ज़िंदगी से हमें नज़र आता है। जब शमसून पैदा हुआ तो खुदा ने उसकी माँ को कहा कि तू इसके बालों को उस तरह ना लगवाना। क्या ना लगवाना? मेरी कैंची नहीं लगवानी, तूने इसके बाल कट नहीं करवाने। उसने नहीं करवाए। लेकिन जैसे ही शमसून दुनिया की मोहब्बतों में पड़ा गया, दुनिया की ख्वाहिशों में पड़ गया और वो भूल गया कि खुदा ने तो मेरी माँ को कहा था कि तू इसके बालों को उस तरह नहीं लगवाना, क्योंकि उसकी जो कुदरत थी खुदा की, वो बालों के वसीले से जाहिर होती थी, क्योंकि वो नज़ीर था। लेकिन जब तक उसने अपनी माँ की बात को माना, उन्हें बहुत से लोगों को मार डाला। एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। अपने दुश्मनों पर गलबा पाता था, उसके दुश्मन उसके आगे ठहर नहीं सकते थे। लेकिन जैसे ही वो दुनिया की मोहब्बतों में पड़ गया, दुनिया की ख्वाहिशों में पड़ गया, उसने अपनी माँ की बात को क्या कर दिया? भुला दिया। जब भुला दिया तो उसके दुश्मनों की चाल थी कि इसकी ताकत का राज क्या है। आखिर उस औरत को उसने अपनी ताकत का राज बता दिया और जब वह सोया हुआ था उसके बालों को क्या कर दिया? काट दिया गया। जब काट दिया गया तो उसके दुश्मन आ गए। जब दुश्मन आ गए उसे उठा ही नहीं गया। उसके दुश्मनों ने इसे इतना मारा, उसकी आंखें तक निकाल दी, उसे लहूलुहान कर दिया, उसे जख्मी कर दिया। लेकिन जब तक वो अपनी माँ की ताबेदारी में रहा, शमसून रहा, अपनी माँ की बात को उसने माना, अपने दुश्मनों पर उसने गलबा हासिल किया, उसका दुश्मन उसे छू नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ की बात को रद्द किया, उसकी ताकत क्या हुई? जाती रही। आज हमारी ताकत क्यों कम है? आज हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आज हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। जो ज़रूरतें हमारी हम पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसकी बड़ी वजह ये है कि हम अपनी माँओं की दुआएं नहीं लेते हैं। हम अपनी माँओं की खिदमत ही नहीं उस तरह से नहीं करते हैं। अपनी माँ से उस तरह से जिस तरह हमें मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, शायद हम उस तरह से करते ही नहीं हैं। और किसी शख्स ने कहा कि जो डिप्रेशन की बीमारी है ये की बीमारी नहीं है, डिप्रेशन जो की बीमारी नहीं है। डिप्रेशन जो है अपनों का दिया हुआ एक तोहफा है जिनमें औलाद है। आज औलाद की वजह से माँ बाप डिप्रेशन का शिकार है। आज औलाद की वजह से माँ बाप की शुगर हाई हो रही है। माँ बाप की नाफरमानी की वजह से आज बहुत से पेरेंट्स जो हैं, माएँ जो है बीमार पड़ी हैं, कमज़ोर हो रही हैं। बेटे नाफरमानी कर रहे हैं, नाचरंग में है, नशेबाजी कर रहे हैं, मोड़ों पर खड़े हैं, अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि हमारी माँ हमारा इंतज़ार कर रही है। वो भूल जाती है कि हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती है। आज मेरी जो अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, जो पौलुस ने इसकी कलीसिया को लिखा कि ये पहला हुक्म है। हालांकि खरूज में लिखा कि ये चौथा हुक्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पर गया नए हदामा में कहा कि ये पहला हुक्म है। वाजिब है कि तो अपने माँ बाप की खिदमत करे। और कलाम में लिखा है कि अगर तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करेगा तो तेरी उम्र उस मुल्क में क्या होगी? दराजमीन बढ़ जाएगी। आज देखिए कितने नौजवान हैं जो 20 साल की उम्र तक पहुंचते नहीं हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो 20 साल की उम्र से पहले ही खुदा में सो जाते हैं, नाफरमानी की वजह से। अपने माँ बाप को जबकि रद्द करते हैं आप, जब अपने माँ बाप को अपना चीज़ जानते हैं, जब आप बुरी सोसाइटी में चले जाते हैं। और इंसान की किताब उसके 10 बाब उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? तनाम बेटा अपने बाप को क्या रखता है? खुश रखता है, लेकिन अहमक बेटा अपनी माँ का क्या है? गम है। आज बहुत से नौजवान हैं
जो मदर्स डे पर उन्हें याद आता है कि मदर्स डे अपनी माँ से मोहब्बत करते, लेकिन कितना गम देते हैं हम, कितना अपने माँ बाप को हम दुखी करते हैं। और इंसान की किताब में लिखा है कि तू बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर ना जान। और शायद कल की बात है, मुझे एक फैमिली बता रही थी कि माँ को कैंसर है, माँ को कैंसर है और माँ बाहर बरामदे में लेटी हुई है और बेटा अपनी बीवी के साथ उसने डील मंगवाई और पिज़्ज़ा खा रहा है और माँ कैंसर में पड़ी है, बीमार पड़ी है कि ये नहीं कह रहा कि माँ तेरा क्या हाल है। ये है बेटों की मोहब्बत। कैसी हम बेटे आज ज़रा गौर करें। हम कभी हमने कभी सोचा है हमारी माँ कितनी रातें हमारे लिए जागी है? कभी आपने गौर किया है जब हम बचपन में हम छोटे थे, जो माँ खुद जब सर्दी होती थी माँ खुद तो गीले पर सो जाती थी, हमें क्या करती थी, सूखे पर लुटा देती थी कि मेरे बेटे को सर्दी ना लग जाए। किस कदर हमारी फिक्र करती थी हमारी माँ। आज भी माएँ मोहब्बत करती हैं, माँओं की मोहब्बत नहीं बदली है, लेकिन शायद बेटे बदल गए हैं आज, जिस वजह से आज बहुत से बेटे आज नाकाम हो रहे हैं। आज बहुत से बेटे क्यों परेशान हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि वो अपने माँ बाप की, अपनी माँ की इज्जत। मैं अगर यहाँ पर यकीन जाने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं लोगों को कहता हूँ इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी माँ की दुआ है। मेरी बड़ी भाभी यहाँ पर बैठी है, मेरी माँ ने बहुत मेरे लिए खिदमत की है। मैं जब 6ठी क्लास में था तो मैंने कहा कि मैंने ना क्वायर में नहीं जाना, तो मेरी माँ ने ना मेरे पैदा होने से 12 साल पहले कहा था कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरा खादम बनाऊंगी। मेरे पैदा होने से 12 साल पहले कहा था। जिस चर्च में खुदा ने, मेरी माँ ने ये वादा किया था, उसी चर्च में खुदा ने मेरी ड्यूटी लगा दी। और मैं कहता है मेरी माँ ने वादा किया, मेरा फ़र्ज़ नहीं है। आज मेरी माँ तो दुनिया में नहीं, लेकिन मैं हर रोज़ अपनी माँ को याद करता हूँ कि माँ अगर तू मेरे लिए दुआ ना करती तो शायद मैं यहाँ पर ना होता। कितने आज माँ बाप को हम दुखी कर रहे हैं, कितने हम परेशान कर रहे हैं। दुनिया का रिश्ता आपके साथ अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए ताल्लुक़ बनाता है, लेकिन माँ का एक ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए रोती है, आपके लिए जागती है, आपके लिए भूखी रहती है, अपने कपड़ों की गौर, अपने कपड़ों की फिक्र नहीं करती है, अपनी खुराक की फिक्र नहीं करती है, अपने आराम की फिक्र नहीं करती है। ये फिक्र करती है मेरे बेटे के पास ही होना चाहिए, मेरा बेटा खूबसूरत लगना चाहिए, मेरा बेटा कामयाब होना चाहिए। लेकिन कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरी माँ अच्छी लगनी चाहिए। कितने आज बेटे ये कहते हैं कि मेरी माँ के पास ये सूट होना चाहिए, ऐसी जूती होनी चाहिए, ये चीज़ मेरी माँ के पास होनी चाहिए। लेकिन बहुत कम है जो ऐसी बातें सोचते हैं। FC कॉलेज में एक नौजवान है, तो उसकी माँ को फालिज हुआ है, उसकी माँ उठ नहीं सकती। वो क्या करता है, अपनी माँ को हर रोज़ उठाता है, माँ की कंघी करता है, माँ को नहलाता है, वो अपनी माँ को खुद अपने हाथों से नहलाता है, उसे कपड़े पहनाता है, फिर उसके हाथों पे मेहंदी लगाता है, नो पॉलिश लगाता है, उसे तैयार करता है। कहता माँ तू ये ना कह मैं उठ नहीं सकती, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी माँ हर रोज़ क्या कहती है? उसकी माँ कहती है मुझे फालिज नहीं हुआ, फालिज मुझे उस वक्त होगा जब मुझे कि पूछने वाला नहीं होगा। माँ बाप कब भला गिर जाते हैं, माँ बाप कब बीमार पड़ते हैं? जब बेटा पूछता ही नहीं है। मैं सुबह चर्च में बता रहा था कि एक माँ थी कि जब बचपन में उसका बेटा 5 साल का था, तो बेटा स्कूल में गिरा तो उसकी आँख एक डैमेज हो गई और डॉक्टर ने कहा कि इसकी आँख निकालनी पड़ेगी या आर्टिफिशियल ऐसी आँख लगानी पड़ेगी। उसकी माँ ने कहा नहीं, इसे आर्टिफिशियल आँख नहीं लगानी, अब मेरी ही आँख इसे लगा दें। माँ ने अपनी ही आँख अपने बेटे को दे दी। बेटा बड़ा हो गया, अफसर बन गया, गाड़ियों में चल रहा है, लेकिन माँ को सलाम नहीं कर रहा है। शादी हो गई है, माँ को छोड़ दिया है, माँ एक घर में रह रही है, माँ बेटे का इंतज़ार कर रही है, पलट के रहेगा। लोगों को बताता नहीं कि मेरी माँ है। शर्म आती थी कि लोग ये ना कि इसकी माँ कानी है, इसकी माँ की आँख ख़राब है, लोग मुझे मजाक ना करें। कभी उसने अपनी माँ से पूछा ही नहीं था।
जब उसकी माँ बीमार पड़ी तो मरने के करीब थी तो उसने एक ख़त लिखा। उसने अपने बेटे के नाम ख़त लिखा और अपनी हमसाई को दे दिया। उसने कहा जब मेरा बेटा कभी वापस आए ना तो उसे ये ख़त दे देना। चंद सालों के बाद वो बेटा वहाँ से गुजरा, उसे याद है कि मेरी माँ भी यहाँ पर रहती है। और वो भागा भागा गया, अपनी गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि बड़ा सा ताला लगा हुआ। तो उसने साथ हमसाए वालों से पूछा यहाँ पर ताला क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर जो अम्मा रहती थी कहाँ है? उसने कहा वो मर गई है। उसने कहा कि तू उसका क्या लगता है? उसने कहा मैं उसका बेटा हूँ। उसने कहा बेटा है? उसने तेरे लिए इसने एक ख़त छोड़ा है। जब उस ख़त को उसने पढ़ा तो उसने कहा बेटे कभी तूने मुझसे पूछा था माँ तेरी आँख कैसे ख़राब हुई है? उसने कहा बेटे तू ये तो कहता था कि माँ तेरी आँख तो कानी है, तू लोगों को मेरा बताता नहीं था, तो लोग इंट्रोडक्शन नहीं मेरा कराता था, लेकिन कभी तूने मुझसे पूछा था माँ तेरी आँख ख़राब कैसे हुई है? उस माँ ने कहा कि मैंने अपनी आँख तुझे दी, मैंने इसलिए तुझे आँख दी ताकि तू दोनों आँखों से देख सके और तुझे की मजाक ना करे, तुझे की काना ना कह सके। मैं खुद तेरे लिए कानी होगी, लेकिन तूने कभी मेरी इस तकलीफ को ना समझा। कभी हमने अपनी माँओं को पूछा सारा दिन माँ दिन कैसा गुजरा है? कभी पूछा है कभी माँ तूने खाना खाया या नहीं खाया है? कभी माँ को पूछा है माँ तूने कपड़े चेंज किए हैं या नहीं किए हैं? हम आते हैं, बाहर से आते हैं, मोबाइल पकड़ा हुआ है, कानों को लगाया हुआ चले जाते हैं। खान साहब बातें बहुत आ रही है, इधर आ जाए आप, इधर आ जाए आप। यार नहीं ना सुना तो नीचे चले जाओ यार, आपके लिए कलाम नहीं मुझे लगता, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो यार, आप तो लगता है बहुत ही फरमाबरदार हो। जब कलाम हो रहा है तुमने अपनी जगह से नहीं उठना। तो हम कैसे खुदा की बरकत पाएंगे? हमारी बातें नहीं ख़त्म होती हम लोगों की। अजीज़ों आज बहुत सी ऐसे नौजवान हैं जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर। अब यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें। यीशु ने जो पहला मौज़ा किया था किसके कहने से किया था? माँ के कहने से मौज़ा किया था। जब काना गलील में था यीशु मसीह को भी बुलाया गया था, मुकद्दसा मरियम को बुलाया गया था। जब मैं ख़त्म हो गई थी तो यीशु ने कहा औरत तुझे मुझसे क्या काम है? इसके बावजूद भी यीशु ने लोगों को अपने शागिर्दों से कहा कि लोगों से कहा कि मटकों को पानी से भर दो। पहला मौजूदा माँ के कहने से किया था। जब यीशु मसीह सलीब पर थे, लहूलुहान थे, हाथों और पाँव में कील थे, सर पर कांटों का ताज था, पसली में नेज़ा लगा हुआ था, तो यीशु की उस वक्त भी नजर अपनी माँ पर पड़ी थी। यीशु ये भी कह सकता था मैं तो खुद जख्मी हूँ, मेरे हाथों और पाँव में कील लगे हुए हैं, मेरे सर पर कांटों का ताज है, मैं तो खुद प्यासा हूँ। यीशु ने अपनी फिक्र नहीं की है। आज जी नारे तो बड़े मारने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, होके नारे ना बरकत नहीं से मिलना, याद रखना। कुछ करना पड़ेगा। यीशु पर गौर करें, उसने अपने जख्मों पर गौर नहीं किया है, सर पर कांटों का ताज उसने गौर नहीं किया है, हाथ और पाँव में कील लगे गौर नहीं किया है, उसने सिर्फ अपनी माँ पर गौर किया है। आज हम कितना अपनी माँ पर गौर करते हैं? हम कितनी अपनी माँ पर तवज्जो करते हैं? यकीन जाने मैं अपनी पंजाबी की गल मैं जग पीती नहीं हट पीती दस रहा हाँ। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी ख्वाहिश थी मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें। मैं कहा जब मेरा घर बनेगा ना तो शादी के बाद मेरे माँ बाप ने मेरे साथ रहना है। यकीन जाने जब मैं घर बना रहा था तो पैसों की कमी होगी, एक कमरा बन रहा था तो मुझे ससुराल वाले कहते जी एक ही मुंडे का कमरा बना दो तो बरामदा मर। मैं कहा नहीं, अगर मेरे माँ बाप का कमरा नहीं ना बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। मेरी ख्वाहिश थी मेरे कमरे के साथ मेरे माँ बाप का कमरा हो। मेरी ये ख्वाहिश थी, यकीन जानो खुदा ने पूरी की। और मेरी आदत थी जब मेरे माँ बाप ज़िंदा थे तो मैं सीधा अपने माँ बाप के कमरे में जाता था। और मेरी आदत थी मैं अपनी माँ और अपने बाप को हमेशा पूछता था खाना खाया है, आपने पानी पिया है, मेडिसिन ली है, कपड़े बदले हैं। बीवियाँ बहुत अच्छी होती हैं लेकिन बाज़ औक़ात बीवियों को सिखाना भी पड़ता है। मेरी आदत थी मैं हर रोज़ पूछता था
मैं दोपहर को भी आया, मैंने पूछना है, मैंने रात को भी आया, मैंने पूछना था। एक बार आपकी बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद वो ना खाना देना ना भूल गई, तबीयत ठीक नहीं थी। और मैं रात को आया तो मैंने कहा कि अम्मी खाना खाया है? अम्मी ने कहा कि अम्मी ने ना बताया नहीं मुझे, कहती नहीं मैंने खा लिया है। और जब मैंने आपकी बुआ को पूछा तो उसने कहा कि मैंने खाना नहीं दिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कहती है मेरी सोच, मैं सॉरी करती हूँ। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, उसने कहा मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आज खाना नहीं दे पाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर मैं कहती अच्छा ठीक है कोई गल नहीं, आपे उठ के खा लें दे, उन्हें हथ पैर नहीं है गए, तो बीवी ने पूछना सी। बीवियां गलत नहीं होंदियां जे, बेटे गलत होंदे जे। जब बेटा ही नहीं पूछेगा, अपनी माँ की फिक्र नहीं करेगा, जब बेटा ही अपने बाप की फिक्र नहीं करेगा, जब बेटा ही अपने माँ बाप को खाना नहीं पूछेगा, उनकी मेडिसिन नहीं पूछेगा, उनके बारे में नहीं पूछेगा आपका क्या हाल है, तो बीवी कैसे पूछेगी? वो तो पराई है, वो तो पराई उससे कैसी सारी चीज़ों से है। बाइबल कहती है कि तना बेटा बाप को क्या रखता है? खुश रखता है। कलाम में लिखा है ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को फरामोश न कर। आज हम फरामोश कर रहे हैं। आज हम बाइबल तो हमने अपने मोबाइल में रखी, लेकिन हम पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। हम चर्च में जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन शायद हमें अपने माँ बाप का फिर भी ख्याल नहीं है। अजीज़ों, अगर आप ज़िंदगी में बरकत पाना चाहते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, आप में से कितने लोगों ने खुदा को देखा है? खुदा को देखा आपने? मैंने देखा है, अपने माँ बाप में देखा है। फ़र्क ये है वो आसमान पर, ये ज़मीन पर है। क्या ये में माफ़ नहीं करते हैं? हम इन्हें पूछें या ना पूछें, हमारे लिए ये आंसू बहाते हैं। हम बीमार पड़ जाएं, हम इन्हें पूछें या ना पूछें, इन्हें नींद नहीं आती है। हम लाख बार नाफरमानी करें, हम लाख बार इन्हें बुरा भला कहते हैं, लेकिन इनके मुंह से बददुआ नहीं निकलती है। तो मेरे जितने मेरे भाई छोटे बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे खादम बनना चाहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हर रोज़ अपनी माँओं की दुआएं लिया करें। हर रोज़ अपनी माँ की खिदमत किया करें। हर रोज़ अपनी माँ के पास बैठा करें, अपने बाप के पास बैठा करें। जब आप हर रोज़ आप उसके पास बैठेंगे तो आप बहुत सी दुआएं लेंगे। आमीन। लेकिन अफसोस हमारे पास टाइम ही नहीं है। माँ बाप के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। गली में खड़े होने के लिए बड़ा टाइम है, मोबाइल पर घंटों हमने बात करनी है, टिकटॉक के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, यूट्यूब के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन माँ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इसलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि तू बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर न जान। कलाम में साफ लिखा हुआ है, और जो कि माँ की नाफरमानी करेगा वो ज़रूर जान से मारा जाएगा। ये खुदा ने कहा बनी इसराइल को कि जो कि अपनी माँ का डर नहीं रखेगा, बाप का डर नहीं रखेगा, वो जान से मारा जाएगा, वो हलाक होगा। आज बहुत से बच्चे हलाक क्यों हो रहे हैं? आज बहुत से बच्चे क्यों जवानी चढ़ने से पहले क्यों दुनिया में से चले जा रहे हैं? इसकी बड़ी वजह यह है माँ बाप की नाफरमानी है। इसकी बड़ी वजह यह है खुदा की नाफरमानी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने खुदा का डर और खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखा ही नहीं है। अजीज़ों, अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो हर रोज़ अपने माँ बाप की दुआएं लिया करें। बस आज एक बार ही नहीं कहना आई लव यू मामा, हैप्पी मदर्स डे, चॉकलेट ले आए, सूट ले आए, केक ले आए। हर रोज़ आपके लिए मदर्स डे है। आज मेरे पास मेरी माँ नहीं है, ना मेरा बाप है, लेकिन जिनके पास है वो कदर करें। पंजाबी का एक शेर हैगा कि जांदी जांदी हाँ ना पूछी, जांदी जांदी हाँ ना पूछी, मर गए तो कफन वलैतों मंगाया। जो जिंदा वा उदी पुछते नहीं वा, तो जो मर जाते हैं उदों की करने नैसले का पानी लगवाना जी। बिरयानी अच्छी होनी चाहिए, नहीं कट्टा होना चाहिए जी, अच्छा रेंज होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। वो खुदा दे बंदे हो, जो माँ जिंदा सी उन्होंने तो एक पानी का घुट नहीं पूछा, जो चली गई दुनिया में माँ का की फायदा जी। आज 3-4 साल पुरानी बात है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने जब भी उनके घर में इबादत के लिए जाना तो उन्होंने अपनी माँ के ना चारपाई, इस तरह निशान आपका दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा बाहर का, वो दरवाजे के साथ चारपाई लगाई हुई थी।
तो मैंने अक्सर से कहना यार सर्दी बड़ी है मंजी अंदर लै जाओ। तो मैं एक दो बार कहता यार अमन मेरे घर कर दो दोनों पर रखी क्या लै जाओ घर सर। मैं कहा सर मैं हाजिर हाँ ये दवामा लै। मैंने कहा मैं हाजिर इसे ले जाने के लिए, जमाना आपको नहीं छोड़ेगा। माँ की चारपाई माँ सर्दी में वहां पड़ी रही है, दरवाजे के साथ ही पड़ी है, दरवाज़ा खुला है, ठंडी हवाएं आ रही हैं, एक बरीक सी रजाई दी हुई है। जब माँ मर गई तो वो जड़ियाँ शवारे क्यों सट देने भाजी बेद सटन देने जी मन बेद होनी चाहिए है। फिर कहते पर साहब बेद मन होनी चाहिए। मैं कि 10 मन होनी चाहिए। जड़ी अम्मी ने बड़ी पसंद सी। मैं जी क्या लो जी पर साहब आदत लंबी होनी चाहिए। मैं किन्ने को 10 दिन ही होनी कर ली आप जी बड़ी खिदमत की है। मैं उन्होंने खादमा चो नहीं जी मेरी गल याद रखना कि एवं बस बल्ले बल्ले जी पर ठीक है जहाँ पर गलत है आप गलत हैं, क्योंकि मैंने भी साथ देना और आपने भी। जो माँ का शरीसमा सी ना बड़ा अरेंज किया है। जो माँ फौत हो गई सूट दे सूट दे रहा है, लो जी इन्हें भी सूट दो इन्हें भी सूट दो। तो जो माँ जिंदा सी उन्हें पहुँचे तो सूट फटे हुआ है, कोई इतों फटे हुआ है। एक दो बारी तो मैं तेरी बुआ से जाके सूट नवे देते जाके मैंने अफसोस ना करा। मैं दसना नहीं चाह रहा था, मैं पहली बारी दसिया जाए। मैं 2 बारी जाके सूट देते। मैं माँ जी मैं कल ही जाके माँ मैं माँ जी तुम दसना नहीं है यह सूट तुम पा लेने ने। उन्हें कहा भाई साहब जी मैं उन्होंने दस दिया तो उन्होंने लड़ना है। मैं क्या क्यों लड़ना है? कहती ना तो उन्होंने लैके देना है तो ना उन्हें मैंने पाण देना है। तो अज किन्ने बच्चे ने माँ को नवा सूट लैके दिता है? क्यों फौजी साहब बेगम ने किन्ने लैके दिते ने? बेगम ने लैके दिता यार 5वां महीना हो गया उन्हें 10 नहीं लिया, क्योंकि गवर्नमेंट तेरी बड़ी सख्त है। मावां की फिक्र करो, माओं की फिक्र करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। माओं से प्यार करें मेरे प्यारे भाइयों। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ हर रोज़ दुआ ने बाइबल में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है तो हकीर ना जान माँ को, लेकिन आज हम हकीर जान रहे हैं। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं तो आज अपनी ज़िंदगी में अहद करें आज, और अहद करें कि माँ खुदा मैं आज तेरी हजूरी में अहद करता हूँ कि मैं अपने माँ और अपने बाप की क्या करूँगा, इज्जत करूँगा, क्योंकि तेरा वादा है कि तेरी उम्र क्या होगी इस मुल्क में क्या होगी, दराज होगी। अगर आप दराजी पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते बीमार ना पड़े, कमज़ोर ना पड़े, परेशान ना हो, हर रोज़ माँ की दुआ लें और खुदा की हजूरी से कामयाब होते चले जाए। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। सभी सर खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे। जितने नौजवान ये बैठे सड़क सभी दुआ करेंगे, सभी अपने सरों को झुकाएं दुआ करेंगे। अपनी आंखें बंद करो दुआ, सभी दुआ करें। अगर आप समझते ये कलाम आपके लिए है तो आप अपनी आंखें बंद करें, अगर नहीं समझते तो ना बंद करें। अगर आप समझते ये कलाम आपके लिए है कि मेरे लिए कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ, अपने माँ बाप की ताबेदारी करूँ, अपने माँ बाप की इज्जत करूँ, तो अगर जो गलती खता होगी तो आज माफ़ी मांगे खुदा से और कहें खुदा मुझे अपने माँ बाप की खिदमत करना सिखा दे। खुदा बंदे कादिर खुदा कादिर मुतली खुदा हम तेरे हजूर में आ जाते हैं। खुदावन तेरी हजूरी में खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ तेरे कलाम के लिए जो खुदा हर वक्त हमारी रहनुमाई करता है। खुदा तेरा कलाम फरमाता है कि तू अपनी माँ की इज्जत कर। तेरा कलाम फरमाता है तू बुढ़ापे में अपनी माँ को हकीर ना जान। तेरा कलाम फरमाता है तू अपनी माँ से डर। ऐ कादिर खुदा हमारी ज़िंदगियों में खुदा ये बड़ा काम कर, खुदा नाफरमानी को निकाल दे पा। खुदा हमारी ज़िंदगी में से खुदा हर तरह के गुस्से को निकाल दे खुदा, ताकि खुदा हम अपने माँ बाप के साथ गुस्से के साथ पेश ना आए खुदा, बल्कि खुदा मोहब्बत के साथ पेश आए खुदा। और जो नमूना खुदा तेरे बेटे यीशु ने हमें दिया है खुदा, उस नमूने के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है अंगूर के हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी ढालियाँ हो। खुदा हमें अच्छी डालियाँ बनने का फजल बख्श दे, हमें अच्छा बेटा और अच्छी बेटी बनने का फजल बख्श दे पा खुदा, ताकि बाबा आसमानी हमारे माँ बाप पा खुदा, ऐ बाप जो बीमार है कमज़ोर है खुदा वो तेरे नाम से शिफा पाए पा खुदा। आज बाप मैं अपनी तमाम अपनी बुजुर्ग माओं के लिए
अपने जो मेरे बुजुर्ग उनके लिए दुआ करता हूँ खुदा। मेरी तमाम बुजुर्ग बहनों को बरकत दे खुदा, नौजवानों को बरकत दे खुदा, भाई शान की फैमिली को बरकत दे खुदा, क्वायर को, क्वायर लीडर को बरकत दे, साजिंदों को बरकत दे, साउंड ऑपरेटर को बरकत दे खुदा। ऐ बाब इनकी सारी फैमिली पर तेरी बरकत ठहरे पाक खुदा। और हम सबको ये फजल बख्श खुदा कि हम सब जागें और दुआ करें ताकि आजमाइश में न पड़े पाक खुदा। और हम सबको फजल बख्श खुदा कि हम तेरे हुक्मों पर अमल करें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। बड़ी बरकत दे, सुन ले और बख्श दे मसीह के नाम में, आमीन। अब हमने भी आज से ऐड करना है कि हमने क्या करना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और दिल से सिर्फ आज का दिन नहीं हमने मदर डे माँ को कहना है कि हैप्पी मदर्स डे, बल्कि हमारा हर दिन का आगाज़ अपनी माँ की दुआओं के साथ होना चाहिए, ताकि जब सुबह से ही हमारे साथ हमारी माँ की दुआ होगी तो हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई मुश्किल या कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी, बल्कि हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। हालेलुया। तो इसी तरह हम दुआओं के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी ऑफरिंग खुदावंद की ज़िंदगी में देंगे। कह के दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। हम अपनी ऑफरिंग से पहले शान कुछ अपनी माँ के बारे में कहना चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री का आगाज़ कब से हुआ या कैसे हुआ। हमारी माँ की दुआ से हुआ। ने हमें चुना, ये मेरी माँ की ही दुआ है तो कि यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और साथ में मेरी फैमिली की, मेरे भाई की, मेरी बहनों की, ये सारी उनकी एफर्ट है। तो ये एफर्ट हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, क्योंकि ये सारा इज़्ज़त और जलाल हम उसी को देते हैं। हम उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम एक भी पत्ता उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो हिला नहीं सकते। क्या हम हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। आज हम इस मीटिंग को, इस इबादत को आज हम अपने खुदावंद यीशु के नाम से कर रहे हैं। ये सब दुआएं पूरी कलीसिया की है, पूरी माँओं की है, जितनी भी यहाँ पर बैठी हुई है, जो नहीं आई, जो आसपास के हैं लोग, बहनें, माएँ, मैं सभी का दिल से और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद उनको भी और उनकी फैमिली को भी और उनके बेटों को भी इसी तरह खुदा बरकत दे। और मैं पूरी टीम की तरफ से, भाई जिशान की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से, शॉम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आप सबके साथ हो। और जो नए चेहरे आज खुदावंद ने इस जगह पर दिखाए हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद ने उनको आज अपनी शुक्रगुजारी में शामिल किया कि उसका नाम और उसकी रास्तबाजी पर हम चलें, ताकि आने वाले वक्त में हम इसी तरह एक मुट्ठी, एक जान बनकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे और खुदावंद हमें अपने जलाल में इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। हालेलुया। तो हम अपने ऑफरिंग को, अपने अदियाजात को खुदा की हजूरी में रखें, क्योंकि उसके दिए में से ही हम उसको देते हैं। हालेलुया। तो हम कोयल के साथ मिलकर इसी तरह आगे बढ़ते हैं, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। माएँ जो जितनी भी यहाँ पर मौजूद हैं वो इसके बाद यहाँ पर आए और केक की सेलिब्रेशन करें। हुण तक जो कुछ भी मेरा है
ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ पीछे भी आना ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲ ਜਿਹੜਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਹਾਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਜਹਾਨੇ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਮੇਰਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਤ ਇਹ ਬਦਲ ਮੇਰਾ ਏ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ओ तेरा तेरे नाल बस जहाने ओ मेरा तेरे नाल बस जहाने यीशु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी तेरे खंबा उते यीशु मेरिया उड़ारियां तेरे खंबा उते यीशु मेरिया उड़ारियां कितियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां कितियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां तेरे खंबा उते यीशु मेरिया उड़ारियां तेरे खंबा उते यीशु मेरिया उड़ारियां कितियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां कितियां ने पूरियां उम्मीदां यीशु सारियां हद यीशु तेरे एहसाने हद यीशु तेरे एहसाने यीशु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान यीशु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान यारा दाए यार तू परावा नालो बद के यारा दाए यार तू परावा नालो बद के कर दाए प्यार तेरी मावा नालो बद के कर दाए प्यार तेरी मावा नालो बद के यारा दाए यार तू परावा नालो बद के यारा दाए यार तू परावा नालो बद के कर दाए प्यार तेरी मावा नालो बद के कर दाए प्यार तेरी मावा नालो बद के ओ तेरा प्यार खुदा बड़ा ही महान है तेरा प्यार खुदा बड़ा ही महान है यीशु तू मेरा साथ मेरा दिल मेरी जान 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 हमारा दिल और वो हमारी जान है कौन है वो यीशु है और वो हमें हर मुश्किलात से वो क्या निकालता है हालेलुया तो इसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी हमने की है उसके नाम को हमने इज्जत और जलाल दिया है वही हमारा खुदा है हालेलुया अब ये गाँव के लिए है ये गीत जो पूरी टीम एनगेज कर रही है ये हमारी गाँव के लिए है जिवें मैं मूसा दे नाल रहा यशवा दे नाल हुण तेरे भी नाल रवांगा जिवें मैं मूसा दे नाल रहा यशवा दे नाल हुण तेरे भी नाल रवांगा तू ना घबरा तू ना डर जा तू ना घबरा तू ना डर जा तू हिम्मत बढ़ा तू बढ़ना जिवें मैं मूसा दे नाल रहा यशवा दे नाल हुण तेरे भी नाल रवांगा जिस तरह वो हमारे साथ था वो आज हमारे साथ ही है और वो हर वक्त हमारे साथ रहता है जब हम उसको पुकारते हैं जिवें मैं मूसा दे नाल रहा
यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा जिवे में मूसा देना हालेलुया हुण तेरे बिना रवांगा तू ना घबरा तू ना डरना तू ना घबरा तू ना डरना तू हिम्मत बना तू अकेला नहीं मूसा देना मेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा जिवे में मूसा देना मेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा पावे चढ़िया ने तेरे से बथेरिया पावे चढ़िया ने तेरे से बथेरिया मेरी अगर रखे पान तेनू घुमन केरिया मेरी अगर रखे पान तेनू घुमन केरिया पावे चढ़िया ने तेरे से बथेरिया मेरी अगर रखे पान तेनू घुमन केरिया जितू लगे मेरा नाम तेरे मैदान जितू लगे मेरा नाम तेरे मैदान चंदे तक हाथे गाड़ देवांगा जितू लगे मेरा नाम तेरे मैदान जितू लगे मेरा नाम तेरे मैदान चंदे तक हाथे गाड़ देवांगा तू ना घबरा तू ना डरना तू ना घबरा तू ना डरना तू हिम्मत बना तू अकेला मूसा देना तेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा जिवे में मूसा देना तेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा अग दियां पट्टियां चों तैनू मैं बचावांगा अग दियां पट्टियां चों तैनू मैं बचावांगा शेरां दियां बागां विचों तैनू मैं बचावांगा अग दियां पट्टियां चों तैनू मैं बचावांगा शेरां दियां बागां विचों तैनू मैं बचावांगा तू रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान तू रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान चंगा तेरिया मैं आपे लड़ूंगा तू रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान तू रखेगा ईमान तेरी जावेगी ना जान चंगा तेरिया मैं आपे लड़ूंगा तू ना घबरा तू ना डरना तू ना घबरा तू ना डरना तू हिम्मत बना तू अकेला मूसा देना तेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा जिवे में मूसा देना तेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा जिवे में मूसा देना तेरा यीशुआ देना हुण तेरे बिना रवांगा हुण तेरे बिना रवांगा हुण तेरे बिना रवांगा हुण तेरे बिना रवांगा अब हम पास्टर जी को बुलाएंगे वो आएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है भाई में साबर है उनको कुत्ते की पत्री है उन्होंने कहा दुआ करनी है कि खुदा मुझे आज़ाद करे। हमारे दरमियान भाई जावेद और मिसेस अस्मा जावेद है हम उनके लिए खुदावन की हजूरी में प्रेयर रिक्वेस्ट रखेंगे कि खुदा उन्हें औलाद जैसी बरकत दे। मुस्कान है उसके लिए हम दुआ करेंगे। बेटे जैन के लिए हम खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे जो पिछले दिनों में बहुत बीमार था खुदा ने उसे भी हील किया है। भाई पतरस के लिए हम खुदावन की खास शुक्रगुजारी करते हैं कि भाई बहुत बीमार थे लेकिन खुदा ने उनको छुआ और उन्हें ब्लेस किया। अब हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा उन्हें सारी कमजोरी से आज़ाद करे और उन्हें फिर से जोर बख्शे। हालेलुया। हम पास्टर जी को स्टेज पर बुलाएंगे आएंगे और हम सबके लिए दुआ करेंगे। आइए इसमें दुआ करेंगे सभी सर खुदा की ज़िंदगी छुपे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है कोई बीमारी है कमज़ोरी है आपकी फैमिली में कोई परेशान है बीमार है तो खुदा मौजूद है वो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद है। सिर्फ अब अपने लबों को खोले ईमान के साथ खोले और खुदा का कलाम फरमाता है कि ईमान लाने वालों के दरमियान में बड़े बड़े मौजज़े होंगे
और वो मौजिज़ात का खुदा है। और खुदा के बेटे यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया है, कोड़ियों को पाक साफ किया है। वो आज भी अपनी कुदरत को जाहिर करने के लिए मौजूद है। हमने सिर्फ अपने लबों को खोलना है और मिन्नत करनी है कि खुदावंद तू हम पर रहम कर दे। खुदा ऐ कादिर खुदा, कादिर मुतली खुदा, ऐ वादों के सच्चे खुदा, तेरा शुक्र करते कि तू मौजूद है। खुदावंद जितनी दरखास्तें हैं खुदा, ऐ बाप तेरे लोगों के पास है ये पाक खुदा। लोगों ने जो दरखास्तें दी हैं बड़े ईमान के साथ दी हैं पाक खुदा। इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट पर खुदा, इन तमाम जिंदगियों पर तेरी बरकत चाहते खुदा। ऐ बाप औलादों को औलाद दे खुदा, ऐ बाप कमजोरों को जोर दे खुदा, बीमारों को शिफा दे खुदा, गिरे हुए को उठा खड़ा कर खुदा, बे औलादों को औलाद दे खुदा, बेघरों को घर जैसी बरकत से नवाज खुदा। ऐ बाप तू रहम कर खुदा, ऐ बाप तू रहम कर खुदा। जितनी दरखास्त से हमारे पास आई है खुदा, हम ईमान के साथ तेरे मज़बा पर रख देते पाक खुदा। क्योंकि खुदा तू कभी भी अपने लोगों के इल्तिजाओं को रद्द नहीं करता है खुदा, बल्कि खुदा तू जवाब देता है, तू बरकत देता है पाक खुदा। और मेरी दुआ है यहाँ पर बैठी जमायत को बरकत दे खुदा, एवं तमाम नौजवानों को बरकत दे खुदा, तमाम बुजुर्गों को बरकत दे खुदा। इनकी जिंदगी में जो कर्ज की लानत है, हर तरह की सूद की लानत, कर्ज की लानत तेरी सुनाम से जाती रहे खुदा। हर तरह का खुदा डिप्रेशन, बीमारियां, कमजोरियां तेरी सुनाम से जाती रहे पाक खुदा। और अपने लोगों को बहाल कर खुदा। ऐ बाप खुदा इनके लिए नई नई राहों को खोल मेरे खुदा। ऐ बाप रस्ते की सारी रुकावटों को दूर कर दे खुदा। अब खुदा सारे जुओं बंधनों से आजाद कर मेरे खुदा। और खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, नाम बना बरकत दे खुदा, नाम बना बरकत दे, ताकि खुदा तेरे लोग जाने कि तू वादों का सच्चा खुदा है। और तेरे बेटे यीशु ने कहा है मांगो तो तुमको। और आज खुदा ईमान के साथ मांग रहे हैं खुदा। हमारा ईमान है हमारे लिए हो चुका है और तूने हमारे इल्तिजा को सुन लिया है और जवाब दे दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र। आइए खुदा की सिखाई दुआ में हम शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही बेशक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, इस जमायत के साथ, इस कलीसिया के साथ, वाइल के साथ, को लीडर के साथ, बैशान के साथ, इनकी सारी टीम के साथ अब और हमेशा तक होते रहे। जलाल बाप और बेटे कुद्दस का हो, जैसे इब्तिदा में था अब और हमेशा हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। फिर से मेरी दरख्वास्त होगी ज़रा क्वायर के लिए ज़रा ताली बजा दें। बहुत अच्छी क्वायर है, खुदा की बरकत हो।